हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज लैब में एक बार फिर से स्वागत करते हैं, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि टाइट्रेशन या अनुमापन में कौन कौन से उपकरण या ऑपरेटर्स यूज होते हैं, उनके क्या नाम है, उसके क्या काम है। नाम और काम देखने वाले हैं। किसके लिए? टाइट्रेशन के लिए। ठीक है, टाइट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुमापन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आवश्यक मात्रा के लिए कैलकुलेशन करके आप आवश्यक मात्रा किस पे तौलने जाएंगे। कोई पात्र या कोई वेसल्स चाहिए ना, जिसमें आपको वे करना है, तौलना है। तो सबसे पहले चाहिए आपको वॉच ग्लास। क्या नाम है इसका? वॉच ग्लास। बायोलॉजी लैब में भी इसका यूज करते होंगे आप, यदि बायो लिए होंगे तो। वॉच ग्लास, इसको कहाँ तौलेंगे? पहले क्या कहाँ तौलते थे? केमिकल बैलेंस पर। अब कहां तोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कुछ इस तरह से होता है। आप सब लोग देखे होंगे कि दुकान पर गए होंगे, सामान खरीदे होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि ये एयर टाइट होता है, यानी जो वे करेंगे उसमें 4 डिजिट तक का आपको दिखाई देता है। तो वॉच ग्लास को पहले क्या करना है? वे करना है। तो इसमें क्या होता है, ये विंडो होता है जिसको आप क्या करेंगे? पुश करेंगे तो खुल जाएगा। इस वॉच ग्लास का वेट ले लेंगे पहले यहाँ पर। ठीक है, वेट यहाँ पर ऑन ऑफ का होता है। जैसे 0 0 हो जाएगा तब वॉच ग्लास रखेंगे। वॉच ग्लास का वेट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और यदि आपका नोट करने के बाद यदि टेयर करना चाहें तो टेयर भी कर सकते हैं, चाहे जैसा करना चाहें। तो अब इसको क्या करेंगे? कंपाउंड को स्पैचुला की सहायता से इस पर आवश्यक मात्रा को तौल लेंगे। फिर तौलने के बाद इसको क्या कर लेते हैं? वॉच ग्लास को में जो कंपाउंड है उसको लेकर आपको चाहिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। क्या चाहिए? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो मैं दिखा रहा हूँ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। मेरे पास 3 तरह के हैं। कैपेसिटी उसकी क्या है? अलग अलग है। तो जितना जरूरत उसके हिसाब से आप बनाते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कितने तरह का होता है और क्या काम आता है? तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मैंने 3 तरह के लिया। ये है 500 ml, यदि 500 ml बनाना हो। ठीक है, ये है स्टॉपर, इसका स्टॉप करने के लिए सोल्यूशन को कि बाहर गिरे ना जब आप इसको डिजॉल्व करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को हिंदी में आयतनी फ्लास्क बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मेरे पास दूसरा है 250 ml का छोटा वाला। इसके अलावा 100 ml का भी है, जैसा जरूरत वैसा यूज करेंगे। तो 3 तरह का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। इसमें क्या करते हैं? जो आपने वे किया है उसको फनल की सहायता से वे किया है ना, तो इसको फनल, छोटा वाला फनल लीजिए और इसमें क्या कर लीजिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐसे लगाकर उस वॉच ग्लास में जो साल्ट या कंपाउंड है इसको क्या कर लेंगे? ऐसे ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें जो चिपक गया है जो कोई कंपाउंड, तो इसको क्या करेंगे? कुछ ऐसा करेंगे, वॉच ऐसा लगाकर ये वॉश बॉटल की सहायता से पानी में क्या कर लेंगे? ऐसे ऐसे गिरा लेंगे। ठीक है, ये ट्रांसफर हो जाए पूरी तरह से। इसका काम खत्म, हटा लेंगे दूर। फिर इसको काम खत्म, हटा लेंगे इसको दूर। इसमें साल्ट और पानी आ गया थोड़ा सा। यदि आप एसिडिक मीडियम में फेरस अमोनियम साल्ट का करेंगे तो थोड़ा सा अम्ल भी डालेंगे। क्या डालेंगे? डाइल्यूट H2SO4 आधा टेस्ट ट्यूब की सहायता से डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। और आगजली करेंगे तो कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब इसको क्या करेंगे? इस तरह से हथेली पर क्या करेंगे? डिजॉल्व करते जाएंगे जब तक होमोजीनियस बन न जाए। फिर उसके बाद इसको मेकअप करते हैं। इस निशान बना होता है जितने कैपेसिटी का आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिए होंगे, इसमें रिंग बना होता है। उस वॉल्यूम तक क्या कर लेंगे? डिजॉल्व करने के बाद वॉल्यूम को मेकअप करेंगे पानी की सहायता से। तो ये हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। मानक विलयन बन गया आपका। अब मानक विलयन बन गया तो इसको किस में ट्रांसफर करेंगे? बीकर या रिएजेंट बॉटल में। तो रिएजेंट बॉटल में करेंगे तो बंद भी रहेगा, और स्टायर जब करेंगे, सेक करेंगे तो ये गिरेगा नहीं सोल्यूशन। तो इसको क्या कर लेते हैं? रिएजेंट बॉटल में स्टैंडर्ड सोल्यूशन को क्या कर लेते हैं? ट्रांसफर कर लेते हैं। ट्रांसफर करने के बाद इसको फिर से चेक कर लेंगे। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का काम खत्म, दूर कर लेंगे अपने हाथ से। ठीक है, अब क्या करेंगे? पीपेट आउट करेंगे। क्या करेंगे? पीपेट आउट। ये क्या है? पीपेट क्या करते हैं? एग्जैक्ट वैल्यूम लेने के लिए। यदि 10 ml लिखा है तो यहाँ निशान बना होगा 10 ml का। देखिए ये कितने ml का है? 10 ml का है। तो चाहे 20 ml का हो, 5 ml का हो, जैसा कैपेसिटी हो उसकी, वहां पर एक निशान होता है। वहां तक क्या करते हैं? इसको ऐसे पीपेट आउट करते हैं। पीपेट करते समय इसमें कहीं भी एयर बबल नहीं होना चाहिए, और इस निशान तक ही खींचना है जितना निशान बना है। उसको लेने के बाद मैंने देखिए पानी खींचा है। अभी हम कोई टाइट्रेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रोसीजर बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं। अब इसको क्या कर लेते हैं? कोनिकल फ्लास्क की जैसा कैपेसिटी हो। ये देखिए 250 ml का बड़ा वाला कोनिकल फ्लास्क है। आप यदि 10 ml ले रहे हैं तो 250 ml में बहुत अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए छोटा वाला लेते हैं 100 ml का। 100 ml वाले में इसको क्या कर लेते हैं? इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। ट्रांसफर करते समय देखिए इसका पानी मैंने ले लिया, और इसमें जो ड्रॉप इसके नोजल पर लगा हुआ है इसको मुंह से नहीं फूंक कर उसके बॉटम में टच करा देते हैं 2 बार। जितना वॉल्यूम निकलना होगा निकल आएगा। अब ये हो गया आपका मानक विलयन। अब यदि एसिडिक मीडियम कर रहे हैं तो थोड़ा सा अब इसमें आधा टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 मिला लेंगे। डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एसिडिक मीडियम बनाने के लिए। यदि आप रिडॉक्स KMnO4 वर्सेस मोहर साल्ट कर रहे हैं तो, ऑक्जेलिक एसिड कर रहे हैं तो जरूरत नहीं होती, फिर भी मिला लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड के लिए भी, ऑक्जेलिक एसिड हालांकि एसिड है लेकिन फिर भी एसिडिक मीडियम डाइल्यूट H2SO4 मिला लेते हैं। हालांकि जब करेंगे तो बताएंगे आपको। तो ये हो गया आपका मानक। अब इसको क्या चाहिए? फिर उसके बाद आपको चाहिए ब्यूरेट स्टैंड चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? ब्यूरेट स्टैंड में ब्यूरेट लगा हुआ है। इसमें निशान लगा हुआ है 0 से लेकर, इसमें लगा हुआ है निशान 0 से लेकर जितना कैपेसिटी का हो। यदि 50 ml का है तो 50 तक बना रहेगा। ठीक है, ये देखिए 50 ml का है तो 50 तक, 25 ml का तो 25 तक, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। ये उसका क्या है? स्टॉपर है। यहाँ से आप धीरे धीरे ड्रॉप ऐड करेंगे कोनिकल फ्लास्क में। धीरे धीरे इसको क्या कर लेंगे? बिल्कुल वर्टिकल खड़ा कर लेते हैं ब्यूरेट स्टैंड में। ठीक है, अपने लंबाई के हिसाब से। और इसको इसमें जो अननोन सोल्यूशन है, जैसे KMnO4 यूज कर रहे हैं या कुछ भी अननोन सोल्यूशन है, उसको फनल या कीप की सहायता से इसमें लगाएंगे और
क्या करेंगे, बीकर जो अननोन सोल्यूशन होता है, बीकर, ये बीकर छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। ये देखिए 100 ml का है, ये 250 ml का है, और इससे भी बड़ा बीकर हो सकता है 1 लीटर का। तो बीकर क्या करते हैं, कोई रिएजेंट लेते हैं इसमें बल्क में, ठीक है, उसकी सहायता से ट्रांसफर करते हैं। तो हम मान लीजिए इसमें पानी लिया है, अननोन है, कोई भी अननोन, तो इसको इस तरह से भरेंगे फनल की सहायता से लगा के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, भरेंगे, ठीक है, 0 तक। कहाँ तक भरेंगे, 0 तक। इसमें एयर बबल नहीं होना चाहिए, इसमें एयर बबल नहीं होना चाहिए। फिर इसको स्टॉपर्स की सहायता से इसकी सहायता से क्या कर लेते हैं, इसको ड्रॉपर की सहायता से निकाल देते हैं, ठीक है। तो ब्यूरेट में क्या लेते हैं, अननोन सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें फनल की सहायता से इसको भर लेते हैं, और स्टॉपर की सहायता से क्या कर लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क में ऐड करते जाते हैं जब तक कि लाइट पिंक कलर ना आ जाए। चाहे एसिड बेस टाइट्रेशन, जैसे मैंने 11th के लिए एसिड बेस टाइट्रेशन का वीडियो बनाया और प्लेलिस्ट में डाल दिया है, उसको देख सकते हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन करना है, बनाएंगे, तो इसका ब्यूरेट का काम अननोन सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें टाइट्रेशन के परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। ब्यूरेट हमेशा पैरेलल होना चाहिए, मतलब स्टैंड और ब्यूरेट को हमेशा क्या होना चाहिए, पैरेलल। कोशिश ये करना चाहिए, थोड़ा सा मेरा झुका हुआ नीचे की तरफ, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए दोनों पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना। बेस हमेशा वजन रहे, और बेस का जो चौड़ाई है इधर आपके साइड हो, इस पर कोनिकल फ्लास्क रखते हैं, ठीक है ना। कोनिकल फ्लास्क इस तरह से रखकर क्या करते हैं, धीरे धीरे सेक करते जाते हैं, ठीक है। और स्टॉपर कहाँ होना चाहिए, बाएं हाथ में, ठीक है। जब हम करके दिखाएंगे तब तो ये इसका काम खत्म हो गया, दूर रख देते हैं। अब एंड पॉइंट तक वही प्रोसीजर क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो ये हो गया ऑपरेटर्स के नाम और उसके काम। तो कुछ और एडिशनल चीज जान लीजिए। एडिशनल चीज में क्या है, टेस्ट ट्यूब तो जानी गए, टेस्ट ट्यूब किस में रखते हैं, टेस्ट ट्यूब स्टैंड में, ठीक है। ड्राई है तो उल्टा करके रखते हैं जैसे ये, ठीक है। और यदि रिएजेंट सॉल्यूशन कोई लिए हैं तो ऐसे रख देते हैं, ठीक है, सीधा करके। तो ये हो गया स्टैंड। और कभी कभी आप गर्म करना चाहेंगे इसको, कोनिकल फ्लास्क, जैसे ऑक्जेलिक एसिड और केमनोफोर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, गर्म कंडीशन यानी हीट कंडीशन करना है। तो कोनिकल फ्लास्क को क्या करना है, बर्नर पर गर्म करना है। तो ये क्या है, वायर गेज, ताकि ये इसको क्या करता है, जल अचानक गर्म होने से बचाता है। इसमें एक पेपर लगा है, उस पेपर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इस वायर गेज पर एक पेपर जो लगा होता है, थर्मल इंसुलेटेड होता है कि कंडक्टेड होता है, और इसका नाम क्या है, ठीक है। इंसुलेटेड है कि कंडक्टेड है, थर्मल हीट का, और इसका नाम क्या है। तो वायर गेज है, जेंटल हीट करने के लिए यूज किया जाता है। कहाँ यूज करते हैं भाई, स्टैंड पर रखकर, ट्राइपॉड स्टैंड, क्या नाम है, ट्राइपॉड स्टैंड। इसको बर्नर के ऊपर रख देंगे, फिर इसके ऊपर ये वायर गेज रखेंगे, फिर जेंटली इसको हीट करेंगे, हीट कंडीशन में टाइट्रेट करेंगे। ऑक्जेलिक एसिड के लिए ऐसा करते हैं। तो ये हो गया। अब कभी कभी क्या होता है यूज, कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाता है मेजरिंग सिलेंडर का। तब कंफ्यूजन होगा, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ये है मेजरिंग सिलेंडर या ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। ये छोटा और बड़ा कुछ भी हो सकता है, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, ग्लास का है, प्लास्टिक का है, ठीक है। इसका नाम है, इसको एक वॉल्यूम लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर, यानी वॉल्यूम कितना लेना है, कितना आयतन लेना है, 10 ml, 20 ml, 50 ml, इसको इस्तेमाल करते हैं सोल्यूशन बनाने के लिए, लेने के लिए, एग्जैक्ट वॉल्यूम नापने के लिए। अभी बताइए इसका नाम स्पैचुला, वाश बॉटल, इसमें डिस्टिल वाटर लेते हैं, फंडल जानी गए हैं अपने कोई ब्यूरेट भरने के लिए, या जब सोल्यूशन को ट्रांसफर करते हैं एक वेसल से दूसरे वेसल में, ठीक है। तो ये हो गया टाइट्रेशन में सम्मिलित होने वाले उपकरण के नाम और काम। तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और बताने की जरूरत नहीं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।